आज महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि वो उत्तर प्रदेश में आगरा के किले के पास उस जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाएगी जहां शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने कैद करके रखा था और शिवाजी महाराज औरंगजेब के सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कैद से छूटने में कामयाब हुए थे। आगरा में शिवाजी महाराज के स्मारक को बनाने की मंजूरी सरकार से मिल गई है। इसका गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी हो गया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मंत्रियों ने कहा कि आगरा के कोठी मीना बाजार में महाराष्ट्र सरकार जमीन एक्वायर करेगी और यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनेगा। यह स्मारक शिवाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक होगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी महाराज की आगरा में स्मारक बनाने की इच्छा जाहिर की थी। पिछले महीने आगरा में एक जनसभा में फडणवीस ने कहा था कि ऐसा स्मारक बनाएंगे कि लोग ताजमहल से ज्यादा छत्रपति शिवाजी का स्मारक देखने जाएंगे। भव्य दिव्य स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। आज देवेंद्र फडणवीस ने अपना वादा पूरा कर दिया। सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के बाद महाराष्ट्र के टूरिज्म राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने कहा कि आगरा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा ताकि शिवाजी महाराज की वीरता से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें। इसमें बहुत दिनों से हम लोग यही सोच रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक एक आगरा में हो, उसके साथ ही एक मराठा पराक्रम शौर्य ऐसा एक पानीपत में हो। तो ये दो में से एक आज हमने पूरा कर दिया है। तो आगरा का निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसका बहुत भव्य ऐसा रूप है और जिसको टूरिस्ट बहुत अच्छी तरह देखते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। सरकार के इस फैसले को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन साथ में सरकार से सवाल भी पूछे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आगरा में शिवाजी का स्मारक बने, अच्छी बात है, लेकिन अरब सागर में बनने वाले छत्रपति शिवाजी के उस स्मारक का क्या हुआ जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? उसका स्वागत ही करते हम लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अरबी समंदर में मुंबई में भव्य स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाने का 2019 में जिसका भूमि पूजन किया था, उसका क्या हुआ? क्या ऐसी घोषणाएं कर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का अपमान करने का काम ये सरकार करेंगी? ये भी सवाल इसमें खड़ा होता है और इसलिए ये सरकार को हम चिताना चाहते हैं कि जो घोषणाएं पहले की उसको भी पूरा किया जाए। कांग्रेस नेता नाना पटोले के आरोप पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष से इस मसले पर राजनीति न करने की अपील की और कहा कि अरब सागर में बनने वाला शिवाजी का स्मारक कुछ तकनीकी कारणों से पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन शिवाजी महाराज से जुड़े तमाम दूसरी जगहों पर रेस्टोरेशन का काम जारी है। जिस कांग्रेस ने इतने सालों तक देश पे राज किया, महाराष्ट्र में उनकी इतने साल गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्यों नहीं किया तभी? ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। आज अगर महायुति की तरफ से अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है तो मेरे ख्याल से इसकी प्रशंसा, जो अच्छा है उसकी प्रशंसा कीजिए ना, थोड़ा मन खुला रखिए आप। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्मारक अरबी समुद्र में होना था, बिल्कुल कोई टेक्निकल रीजन्स की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो स्वराज्य की राजधानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने रायगढ़ में बनाई थी, उस रायगढ़ का रिस्टोरेशन आज हम कर रहे हैं। इतना बड़ा डिसीजन था, तो मेरे ख्याल से शिवाजी महाराज जी के जितने भी स्मारक थे या जितने भी फोर्ट थे उनका रिस्टोरेशन करना ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। और जहाँ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास में जो महत्वपूर्ण पड़ाव थे या फिर महत्वपूर्ण जगह थी, वहाँ पे हम लोग स्मारक करने के लिए हमने इनिशिएटिव ले रहे हैं। आगरा की पहचान ताजमहल की वजह से है। जो टूरिस्ट आगरा जाते हैं वो ताजमहल के अलावा औरंगजेब का किला भी देखने जाते हैं। पास में फतेहपुर सीकरी है, वहां भी जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसी आगरा में किले के पास एक गांव में
औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज आजाद होने में कामयाब रहे थे। यह हवेली बाद में एक सेठ ने खरीद ली थी, अब वो खंडर हो चुकी है। कोई इस बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी महाराज के शौर्य से जुड़े इस स्थान पर भव्य स्मारक बनाने का ऐलान किया है और इस नेक काम के लिए योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस उनकी पूरी मदद करेंगे।